BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hello, hola amigos everyone. Welcome to the BSSS Rhythm podcast. This is your host Anurag. So दोस्तों, क्या आपको फिट रहना पसंद है? फिटनेस में आपको इंटरेस्ट है और शायद आपको उसके बारे में कम नॉलेज हो या कुछ चीज़ें जो फिटनेस से जुड़ी हैं और जो अभी भी अंधेरे में हैं, कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स जो आपको पता नहीं है, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके ही लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस और उससे जुड़े मिथ्स, फैक्ट्स और जो चीज़ें आज तक उजाले में नहीं आई, आपको नहीं पता। और उसके लिए हमारे साथ हैं फिटनेस प्रोफेशनल, न्यूट्रिशनिस्ट एंड क्रॉसफिट ट्रेनर मिस्टर अजान बग्गट जी। वेलकम टू द BSSS रिदम पॉडकास्ट। अजान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अनुराग एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी, आज मैं इधर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाऊँ बिल्कुल, न्यूट्रिशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए और जो भी बिल्कुल। लाइफस्टाइल है उसके लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी आपको यहाँ देखकर। हमारे साथ कोई बहुत ही फिट इंसान बैठे हुए हैं जो कि आज हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं फिटनेस से जुड़ी और पर्सनल ट्रेनिंग से जुड़ी, जो कि हमें यूजुअली पता नहीं होती हैं और हमें कोई सही गाइडेंस नहीं देता है। कई बार हम फिट रहना चाहते हैं बट हमें वो पर्सन नहीं मिलता जो हमें सही गाइडेंस दे फिटनेस से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। सो वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाई यू चूज दिस प्रोफेशन, फिटनेस और ट्रेनिंग? से अनुराग, मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था। मतलब Okay. मैं इंजीनियर स्टूडेंट था ग्रेट और क्रिकेट खेलता था मैं। जी। तो कहीं ना कहीं एक एथलीट था अंदर। हाँ, क्रिकेट खेलते खेलते फिर क्रिकेट तो छूट गया, बिल पढ़ाई के साथ साथ भी खेला। हाँ, लेकिन एक टाइम आया कि क्रिकेट छूट गया कहीं ना कहीं। ओके। जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मुझे ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया और मुझे कोई खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कोई ऐसा इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करूं। हाँ, मैंने स्टार्टअप भी किया तो फेल हो गए, सब हो गए। ओके। ठीक है, लेकिन अब लाइफ में करना तो था और एक स्पोर्ट्स पर्सन था। हाँ, तो मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट करना स्टार्ट किया जिम्स में जाकर, तो मैंने देखा कि फिटनेस को लेके और न्यूट्रिशन को लेके सभी लोग बात कर रहे हैं, हाँ, बट किसी को ये नहीं पता एग्जैक्टली करना क्या है। सब चीज़ें मतलब कर तो सब रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। कैसे करना है, क्या करना है, नहीं पता। सही बात है। ठीक है, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया। हाँ। वहाँ से इंटरेस्ट आया तो पहले मैं ये करता था कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट तो नहीं की थी, 1-2 साल वर्कआउट किया। जी, फिर मेरे जो सीनियर हैं, मेरे एक सीनियर हैं, वासु नाम है उनका। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि आप इसकी पढ़ाई करो। हाँ, ठीक है, आप इसकी जब पढ़ाई करोगे तो आप एक फिटनेस प्रोफेशनल कहलाओगे। बिल्कुल। बिना पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे, हाँ, आप एक फिटनेस प्रोफेशनल कहलाओगे। जी। उसके बाद आप इंडस्ट्री में काम करो, बिल्कुल। जिससे कि आप रेपुटेशन भी बढ़ती है ट्रेनर की हाँ, और आप पैसा भी अच्छा कमाते हो। हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से आया। जब मैंने लोगों को देखा तो फिर मेरे अंदर खुद आया कि नहीं, मुझे इसकी पढ़ाई करना चाहिए। उसके लिए मैं मुंबई गया, वहाँ मैंने माहौल देखा। हाँ। हमारे सिटी से बहुत अलग माहौल है वहाँ पे फिटनेस को लेके। ऑब्वियसली। तो मैंने वहाँ पे जब चीज़ें देखी तो मैंने कहा नहीं, फिटनेस ये होती है, सही बात। प्रोफेशनल ऐसे होते हैं, बिल्कुल। जिम में वर्कआउट ऐसे होता है। तो वहाँ से Nice. मेरा इंटरेस्ट आया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर और हाँ। पढ़ाई की। देन आई बिकेम अ पर्सनल ट्रेनर। आज मैं बहुत सारे आई थिंक 400+ लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के सब चीज़ें। अमेजिंग। वो होता है ना, खुद में भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हम आगे जो सामने इंसान है उसे सही गाइडेंस दे रहा Exactly. है और हमारे पास भी उतना नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि हम उसे बता पाएं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो फिटनेस में आप जैसे ही एंटर हुए, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई ये तो आपने बताया, तो आपकी अभी तक की जर्नी जो फिटनेस से रिलेटेड रही है, ट्रेनिंग की और न्यूट्रिशन की, वो कैसी रही? अमेजिंग अनुराग। मतलब मैं ये काम सुबह 4:30 बजे से उठ के करता हूँ वो और रात के 10 बजे तक करता हूँ। वाह। ठीक है, जिसके बीच में मैं अपना भी वर्कआउट करता हूँ। हाँ जी। अब आप सोच लीजिए, अगर सुबह 4:30 से लेके रात के 10 बजे तक मैं नॉन स्टॉप ये काम कर रहा हूँ, तो सोचिए जी। मैं मेरे लिए काम कितना इम्पोर्टेंट है और मुझे कितना मज़ा आ रहा होगा इस काम के लिए। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी जर्नी है और मुझे पसंद है एक अपने क्लाइंट के पीछे खड़े होकर उसको चिल्लाना, हाँ। उसको मोटिवेट करना। बिल्कुल। कोई डीमोटिवेट है, किसी की लड़ाई हुई है या हाँ। किसी का कुछ भी XYZ इश्यूज़ हैं आजकल हम सभी के साथ, बिल्कुल। उसको मोटिवेट करना, उसको ट्रेन करना, उसको हाँ। हेल्प करना। तो नो डाउट बहुत मज़ा आ रहा है और आगे भी इस चीज़ को मैं काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू करूँगा। जी। दैट्स इट।
सोशल मीडिया पे भी हम आपकी जर्नी देखते रहते हैं, बड़ा ही सही तरीके से आप अपने जो वो होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें ट्रेन करते हैं और बहुत ही मोटिवेट भी करते हैं, बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि वाई फिटनेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट और इतनी क्या और बेसिकली उसकी मेन इम्पोर्टेंस क्या है फिटनेस की लाइफ में, क्योंकि लोग बहुत बिजी होते हैं, फिटनेस पे कई लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और कई लोग बहुत एकदम इमीडिएट उस पर ही फोकस्ड रहते हैं कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है फिटनेस की हमारी लाइफ में? अनुराग, इम्पोर्टेंस अगर आप मुझसे कोई भी पूछेगा इम्पोर्टेंस क्या है फिटनेस की, जी, तो क्लासिक एग्जाम्पल है कोविड। यस, जब कोविड आया, ऑब्वियसली जब कोविड आया तो फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ऊपर चली गई। हाँ, लोग फिटनेस न्यूट्रिशन, ये डाइट वो डाइट, ये खा ले वो खा ले। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो समझ में वैसे ही आ गया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो फिट था, जो हेल्दी था, वो सरवाइव कर गया। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप? जी, क्यों हमें इम्यूनिटी बूस्टर लगवाने पड़ रहे हैं, क्यों बिल्कुल। हमें इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। बेशक। अगर यही चीज़ हम शुरुआत से कर लें, हाँ, अगर एक बच्चा है 10 साल का या 5 साल का है, उसको जी। हम शुरू से ही बताएं ना अच्छा क्या खाना है, हाँ, कैसे फिट रहना है, एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी लाइफ में, बिल्कुल, फिर धीरे 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 उसकी बॉडी वैसी हो जाती है हाँ, कि वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है। सही बात है। तो फिट रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्टेज शो पे जाना है हाँ, या आपको कोई कंपटीशन लड़ना है, आपको सही कोई बात है। कंपटीशन करना है तभी आप फिट होंगे। हाँ, नहीं, आपके डेली लाइफ में ना, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ कि अनुराग आपकी गाड़ी कहीं हाईवे पे पंचर हो गई है हाँ, और वहाँ से 12 किलोमीटर दूर शॉप है, हाँ, मैकेनिक की जो शॉप है वो 12 किलोमीटर दूर है, हाँ, आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आपके पास फ़ोन भी है बट नेटवर्क नहीं है, हाँ, ठीक है। जी, अच्छा, आपकी जगह मैं किसी फीमेल को लेता हूँ, हाँ, ठीक है, मैं जी। किसी फीमेल को लेता हूँ, जी, 12 किलोमीटर दूर है, जी, क्या वो उतनी फिट है, क्या वो उतनी स्ट्रांग है कि वो हाँ। अपनी गाड़ी धका के 12 किलोमीटर तक ले जा सकती है? हाँ, तो हमें नहीं मालूम कि लाइफ हमारे साथ कब क्या करेगी। सही बात है। तो फिटनेस सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, हाँ। उसके लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, फिटनेस के बहुत सारे फायदे जो हमारे डेली लाइफ में ही हमारे काम आते हैं। हाँ, सही बात है। हमारी मम्मी जो होती हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं, हम्म, तो जितनी भी मम्मियाँ हैं हाँ, उनका क्या काम है, किचन में डब्बे को ऊपर से ऐसे उठाते हैं हाँ, और रख रही हैं, जी, तो डेली एक्टिविटी हो रही है ना। हाँ, अब अगर मम्मी स्ट्रांग है हाँ, तो मम्मी तो रोज कर लेंगी, बिल्कुल, समझ रहे हो बात को? हाँ, वहाँ पे भी मम्मी को फिट रहना जरूरी है। सही बात, ये थोड़ी कि मम्मी हाउस वाइफ है तो मम्मी को फिट नहीं रहना है। हाँ, सही बात, तो आपके जो डेली काम है, बिल्कुल, जो आपके डेली काम है उसमें भी आपको फिट रहना फिट बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी टास्क को कर पाओ। इजीली कर पाओ, सही बात। तो अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हुई है, हाँ, अगर आप फिट हो, अगर आप में स्टैमिना है, हाँ, आप में स्ट्रेंथ है, आप में एंड्योरेंस है, तो आप क्या करोगे, 12 किलोमीटर हंसी हंसी लेके जाओगे, बिल्कुल, नहीं तो वहीं खड़े हो जाओगे। वहीं खड़े हो जाएंगे। सही बात है। और आजकल क्या हो गया है ना कि फिटनेस को एक बाउंड्रीज दे दी है। अगर आपके पास 6 पैक एब्स हैं, कट्स हैं, मसल्स हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, तो ही आप फिट माने जाओगे। जैसा कि आज की जनरेशन को बहुत ऑब्सेशन है एब्स का, तो क्या ऐसा होता है अजान जी कि फिटनेस आपके एब्स से ही नापी जाती है? अगर आपके पास एब्स हैं तो ही आप फिट माने जाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के पास 6 पैक एब्स है, बहुत अमेजिंग एब्स है, हाँ, और अगर वो 100 किलो भी नहीं उठा पा रहा है, हाँ, तो उसके एब्स का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बिल्कुल, दिखाने के लिए तो आप दिखा दोगे, जी, बट आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो क्या उस सही एब्स को बात। लेके? सही बात है। ठीक है, अब लोग किसको देखते हैं, लोग कहते हैं उस एक्टर के एब्स है, हाँ, उस एक्ट्रेस के एब्स है, बिल्कुल, उसके एब्स है। सी, वो उनका काम है, हाँ, उनको डायरेक्टर ने बोला है कि आपको ऐसा दिखना है, हाँ, आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, बिल्कुल, तो वो अपना काम कर रहा है। हाँ, जब डायरेक्टर बोलेगा कि आपको मोटा दिखना है, सही बात, अब यार उसको कोई भी डिजीज हो, उसकी हाँ। सांसें फूल रही हो, लेकिन वो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है। बिल्कुल, तो आजकल जो अपन देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, लोग हाँ। 6 पैक एब्स, हाँ। टीनेजर्स गोवा जा रहे हैं, हाँ। 6 पैक एब्स चाहिए। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, हाँ। सर वो गोवा जा रहा हूँ, ओह, फोटो खिंचवानी है सर, अरे, बीच पे अच्छा दिखना है सर, ओह गॉड, तो सर प्लीज मेरे को 3 महीने में 6 पैक एब्स चाहिए, ओह माय गॉड, कुछ भी बता दो आप, करूंगा मैं। ओह बाप रे, मैंने कहा अच्छा 3 महीने के बाद फिर सब बंद,
बैक टू द नॉर्मल। तो एग्जैक्टली तो एब्स जो है ना, जी लोग सोचते हैं यार एब्स कर लेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, हम एक फिटनेस प्रोफेशनल कहलाएंगे, जी। बट ये बिल्कुल गलत है। सो आजकल हो ये रहा है अजान की लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गई है। लोग अपने डेली शेड्यूल में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके पास फिटनेस के लिए टाइम ही नहीं बचता है। अपनी फिटनेस पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में वो इतने व्यस्त हो जाते हैं। उन लोगों के लिए फिटनेस का क्या ऐसा रोल होता है, या वो कैसे मेंटेन कर पाए अपनी फिटनेस को? सो अनुराग, सबसे पहली चीज़ तो हमको मैं आपको ये बताऊँ, फिटनेस एंड हेल्थ जी बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक्चुअली ठीक है, फिटनेस क्या होता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप जी। डेली के जो भी टास्क है वो कर पा रहे हो, जी राइट। दूसरा, क्या आप उतने स्ट्रांग हो, हाँ ठीक है, आप उतने फिट हो। बिल्कुल एक स्किनी पर्सन है, हाँ वो स्किनी दिख रहा है, कभी मैंने कई बार सुना है कि यार मुझे क्या ज़रूरत है फिटनेस की, हाँ मैं तो पतला हूँ एकदम, हाँ मेरे अंदर तो फैट ही नहीं है, मैं जी। ओबीज नहीं हूँ, जी तो वो फिट, उसको फिट नहीं बोलते, जी ठीक है। दूसरा, जी हेल्थ पे अगर हम आ जाए तो हेल्थ की डेफिनेशन ये है जी कि क्या आपके बॉडी के पैरामीटर सब सही हैं, लाइक हाँ। आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, हाँ या आपको क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर तो नहीं है, जी ये सब चीज़ें आपके बॉडी अच्छा फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ तो ये आ जाता है हेल्थ में, बिल्कुल ठीक है। और आज की जो लाइफस्टाइल है सभी लोगों की, जी इवन टीनेजर्स की भी, जी। उनकी भी बिजी हो गई है, हाँ इतना ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों के पास टाइम कम कम है, होता जा रहा है। ठीक है। अब इस टाइम पे आप अपने आप को कैसे फिट और हेल्दी रखोगे? जी सबसे पहले तो मैं कहता हूँ आप स्टार्ट करो अपने किचन से, हाँ ठीक है। आज आप इंडियन किचन देखोगे, जी इंडियन किचन में आपको सब बेकार की चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ उधर मैगी मिल जाएगी, जी दाल चूड़ा मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएंगी, बिल्कुल हर चीज़ मिल जाएगी, जी मैदा मिल जाएगा, हाँ ठीक है। दूसरा, जब आप इंडियन थाली देखते हो, जी इंडियन थाली में क्या होता है, आप किसी से पूछो कि सुबह क्या खाया, पोहा खाया, वो शॉप पे पोहा जलेबी बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ खा के आ रहा हूँ, अभी ऑफिस आ रहा था तो बीच में खाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, जी ये हो गया। फिर स्नैक्स का टाइम हुआ, 10-11 बजे क्या खाया, बिस्किट चाय या सैंडविच खा ली। जी लंच पे आ जाओ तो लंच में हमारी थाली, इंडियन थाली क्या होती है, रोटी सब्जी चावल दाल पापड़ अचार, जी ठीक है, स्वादिष्ट खाना। जी उसके बाद आप शाम को आ जाओ, फिर वही चाय नमकीन, हाँ ठीक है। फिर आप रात को आ जाओ तो फिर वही थाली, जी दाल रोटी चावल सब्जी, हाँ ठीक है। फिर डिजर्ट भी लगता है रात में, हाँ मीठा भी खाना है, ठीक जी। है। तो लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी थाली जो आप जो खाना खा रहे हो उसमें किस चीज़ की कमी है। जी एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। हाँ सो शुगर इज द सेकेंड नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एग्जैक्टली हमारे इंडियन थाली में सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। हाँ किस चीज़ की कमी है? गुड फैट्स की कमी है, हाँ। प्रोटीन की कमी है, जी ठीक है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करना है। एकदम से तो नहीं होता चेंज, एकदम से आप 500 मील में प्रोटीन नहीं रख सकते, एक्चुअली ऑब्वियस है वो तो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कुछ इश्यूज भी हैं, टाइम का इशू है जी और बनाने का इशू है, जी तो एकदम से आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन हाँ। उनको ये चाहिए कि स्टार्ट करें एक मील से, जी कि चलो मैं एक मील एटलीस्ट प्रोटीन का ही खाऊंगा, कुछ भी हाँ। हो जाए। सही बात फिर जब उसको फर्क समझ में आएगा बॉडी में, तो धीरे 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 वो चेंज करेगा, जी फिर वो 500 मील में प्रोटीन रखने लगेगा। हाँ तो सबसे पहले शुरुआत उसको करनी है अपने खाने से। जी अगर वो उसको ही सही कर लेगा ना, तो हेल्दी तो वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल ठीक है। सही। हमारी जी, कंट्री में ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, उसके जी। पीछे सिर्फ एक रीजन है, इतना ज्यादा शुगर शुगर शुगर। हाँ सी आई एम नॉट सेइंग कि शुगर बैड है, जी ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए जी और हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। हाँ आज हम लोग घी से इतना डरते हैं, बटर से इतना डरते हैं, बट यार उससे अच्छी चीज नहीं है कुछ, वो भी बहुत एसेंशियल है हमारे Exactly. body के लिए। क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें, हमारे सेल्स, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो सिर्फ फैट पे डिपेंड है, जी तो आपको वो भी खाना जरूरी है। हाँ आप घी से तो दूर भगते हो, लेकिन आप अभी आपको मस्त पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, कोई अच्छी सी मैगी बना के दे दो, दुनिया भर की मैगी, 10 टाइप की मैगी बना के दे दो, आप खा जाओगे, चीज बिल्कुल बट घी से आप डरते हो, हाँ जबकि घी हमारी ज़रूरत है। जी तो सबसे पहले आप अपने खाने से ध्यान दो। जी दूसरा, अपना एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाओ। हाँ कैसे बढ़ाओ? अगर आपके घर में लिफ्ट है जी या आप किसी भी कॉम्प्लेक्स जा रहे हो, अगर वहाँ लिफ्ट है, अवॉइड जी। कर दो लिफ्ट, हाँ ठीक है। कहीं से तो शुरुआत करोगे ना। ग्रेट फोन पे बात कर रहे हो, हाँ कोशिश करो वॉक करके फोन पे बात कर लो। बिल्कुल अगर आपके यहाँ कोई पेट है, जी ठीक है, अपने नौकर को उसको घुमाने से अच्छा है कि आप मतलब अपने नौकर को बोलो आप हाँ कि उसको घुमाने ले जाए, इससे जी। अच्छा है आप चले खुद जाओ। सही बात एक एक्टिविटी वो हो गई।
बिल्कुल आप अपने घर पे थोड़ा स्टेयर चढ़ लो, बिल्कुल। पेरेंट्स के साथ वॉक कर लो, हाँ पेरेंट्स के साथ वॉक हो गई, जी आपका भी काम हो गया और एक हाँ। फैमिली टाइम भी आपने कर लिया। बिल्कुल तो धीरे 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 जब आप बढ़ाओगे ये सब चीजें, जब चेंज करोगे अपने लाइफस्टाइल जी। को, आपको फर्क जब समझ में आएगा तो आप खुद ही उससे स्टिक हो जाओगे। जी बिल्कुल सही बात है। क्या हो रहा है, लोगों ने फिटनेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है जो कि है ही नहीं, जी बहुत इजी है। हाँ मैं एक प्रो एथलीट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रो एथलीट जो होता है, जिसको स्टेज पे चढ़ना होता है, जी जिसको कंपटीशन खेलना होता है, हाँ जी, उसकी लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी क्योंकि उसका लाइफस्टाइल तो बहुत ही अलग है जी और उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको कोई कुछ चीज अचीव करनी है। हाँ अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो उसको बॉयल खाना खाना ही पड़ेगा ना, अगर उसके कोच ने बोला है, बिल्कुल क्योंकि उसका कंपटीशन है। हाँ उसके कोच ने बोला ये छोड़ दो वो छोड़ दो, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो क्या हो गया, लोगों को लगता है कि इसे ही फिटनेस कहते हैं, हाँ ये छोड़ दो वो छोड़ दो और ऐसा खा लो, बॉयल खा लो, दुनिया भर की सैलेड खा लो, इसे फिटनेस और हेल्थ कहते हैं। हाँ बट वो नहीं है। आप अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो, उसके लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस ले आओ। जी जब वो चेंजेस करते 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 आपको फायदे समझ में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी जी और सही अब बात अपने आप ही उस चीज को बढ़ा दोगे। है, बिल्कुल सही Simple। बात है। वो कहते हैं ना, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर एग्जैक्टली करती है। एग्जैक्टली वही चीज़ एग्जैक्टली। है। और अगर आप जिम ज्वाइन करो, जी लेकिन जो लोग, कुछ बहुत लोग हैं नहीं कर पाते जिम ज्वाइन, हाँ ठीक है, आप अपना एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो, जी वो आपके गेट पे आके खड़ा हो जाएगा, तो आपको पता है कि नहीं यार ये आया है और मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो मुझे करना ही करना है। करना ही करना है, सही बात तो है। बहुत सारे तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं, जी आप उसको कर सकते हो। बिल्कुल ग्रेट। सो मेरा अगला सवाल ये है कि जो बॉडी बनाने के लिए मैंने कई जगह देखा है वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं, इज इट सेफ फॉर टीनेजर्स, फॉर एनीवन एल्स? एब्सोल्युटली, ओके इट्स टोटली सेफ। सी प्रोटीन पाउडर जो है ना, जी ये एकदम नेचुरल चीज़ है। हाँ लोगों ने इसको है ना मार्केट में प्रोटीन 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 बोल के इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि लोग डर गए। हाँ और रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं बॉलीवुड में, जी तो लोग और डरे हुए हैं। हाँ ठीक है, तो प्रोटीन पाउडर क्या होता है, अगर जैसे हम लोग ने बात करी कि बिजी स्केड्यूल, जी। लाइफस्टाइल इतना सबका बिजी है, जी ठीक है, प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता है, ओके तो आपके पास एक ऑप्शन है हाँ कि आप वे प्रोटीन ले सकते हो। जी और वे प्रोटीन बनता है काउज मिल्क से, ओके नाइस तो वो प्रोटीन है, वो है हाँ। वे प्रोटीन। बिल्कुल हाँ, मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप वे प्रोटीन खरीदने जा रहे हो, जी आपको बस ये देखना है कि आप किसी ऐसे इंसान से खरीद रहे हो जो आपको सही प्रोडक्ट बेच रहा हो, जी फेक ना हो, जी बस वो चीज़ आपको देखनी है। हाँ अदरवाइज वे प्रोटीन्स आर सेफ, और सप्लीमेंट्स भी सेफ है। हाँ अगर मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी है, जी। किसी भी क्लाइंट में कोई डेफिशिएंसी है किसी विटामिन की, मिनरल की, ठीक है, Okay। खाने से नहीं हो पा रहा है, जी उसके पास एक ऑप्शन है सप्लीमेंट। जी वो सप्लीमेंट से अपने आप को, सप्लीमेंट वो ले सकता है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नाइस। तो उसकी भी कुछ क्वांटिटी होना चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितनी मात्रा में वो सप्लीमेंट या प्रोटीन लेना है। सी क्वांटिटी मालूम होना चाहिए। तो हम लोग फिर से वही बात दोहराते हैं कि सोशल मीडिया पे देख के मत लो। हाँ फॉर दैट बहुत मैटर आप एक करता है। कोच को हायर करो, एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करो बिल्कुल कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, जी मुझे क्या डाइट लेना चाहिए, मुझे क्या फूड लेना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए जी और मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए। जी अगर मैं फूड से ले रहा हूँ प्रोटीन, जी सी फूड से अगर आप प्रोटीन ले रहे हो पूरा, हाँ तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं वे प्रोटीन लेने की। लेकिन obviously। होता है, बहुत सारे लोग के साथ होता है कि फूड से नहीं ले पाते उतना, तो हाँ। उनके पास एक ऑप्शन है वे प्रोटीन। तो आप Actually। न्यूट्रिशनिस्ट से पूछो, जी चलते फिरते किसी से मत पूछो, हाँ, या बिल्कुल सोशल मीडिया पे मत पूछो, इवन जी। गूगल से भी मत पूछो, हाँ सही है ना। बात है। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, हाँ उनसे बात करो, वो हाँ। आपको एक सही तरीका बताएंगे जी और बिल्कुल क्वांटिटी कितनी लेनी है, कैसा प्रोटीन लेना है, सब चीज़ें जी बताएंगे। एक्चुअली ना फिटनेस के मापदंड महिलाओं के लिए और जो गर्ल्स हैं हमारी उनके लिए बहुत अलग हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या वो वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं। जी मीराबाई चानू हाँ अभी ओलंपिक में मेडल आया उनका, जी ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसमें गलती फीमेल की नहीं है, हाँ गलती किसकी है, जैसे उनका मेन क्या होता है कि फैट लॉस करना है। हाँ। ज़्यादातर आप लेडीज़ को देखेंगे, उनका एक ही गोल होता है कि हमें फैट लॉस करना है। जी फैट लॉस के लिए वो जिम जाती हैं, जी ठीक है। अब उस ट्रेनर की जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इंट्रोड्यूस कराए बारबल से, वेट से, ना कि उनको रोज पहुंचा दे ट्रेडमिल पे। हाँ मैडम आप ट्रेडमिल चलाइए, तो मैडम जो है
आधा घंटा ट्रेडमिल चला रही हैं, एब्स की एक्सरसाइज रोज कर ली, हाँ। टी शर्ट गीली हुई, हैप्पी, घर चले गए। एक्चुअली आपने क्या पाया क्या खोया उनको मालूम ही नहीं। कोई तो एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जी समझ रहे हो। हम जिम जा रहे हैं देख के कि यार हम एक अच्छे जिम जा रहे हैं, जी समझे, वहाँ पे अच्छे जिम जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई क्लाइंट आया तो उस वहाँ के मैनेजमेंट को और वहाँ के कोचेस को समझना चाहिए कि अगर ये इंसान हमारे पास आया तो किसी उम्मीद से आया होगा, जी तो उनका फर्ज ये बनता है कि उनको एक सही प्रोडक्ट सेल करे, एक्चुअली ना कि आप जो हो उनको सिर्फ रोज ट्रेडमिल कराओ, हाँ उनको पसीने में गीला कर दो और जी। घर भेज दो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी बहुत ज़रूरी है। वेट फीमेल बिल्कुल उठा सकती है, उससे कुछ बल्कि नहीं होते वो। हाँ सी जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे जो कंपटीशन खेलती हैं फीमेल्स, जी। उनका वो अलग उस पे है। हाँ सी वो ड्रग्स पे जाते हैं, वो स्टीरॉइड्स पे जाते हैं, जी। दैट्स वाई उनका बॉडी इतना ग्रो करता है। अदरवाइज ह्यूमन बॉडी आपको इतना अलाउ ही नहीं करेगा ग्रो करने का नेचुरली। एक्चुअली तो लोग होता है। उसमें देख लेते हैं, अरे यार मेरा बॉडी एकदम मेन की तरह हो जाएगा, मैं बल्की हो जाऊंगी। जी तो उनको बताओ कि नहीं, आप बल्कि नहीं होगे, और क्यों नहीं होगे, वो क्यों हो रहे हैं, हाँ। आप क्यों नहीं होगे। तो ये चीज़ उनको बतानी ज़रूरी है। डिफरेंशिएट करना हाँ, उनके दिमाग से सारी चीज़ें निकालना ज़रूरी है। जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, बट उसकी जो सही वो होती है ना टेक्निक, सही टेक्निक नहीं बता पाते हैं कि आपको अगर वेट लिफ्टिंग करनी है तो कैसे करनी तो है। वो कैसे बताएगा अनुराग? हाँ। अगर वो इंसान कभी उसने कोर्स नहीं किया होगा, हाँ उसने कभी फिटनेस साइंस पढ़ी नहीं होगी, जी उसको मूवमेंट्स के बारे में कैसे पता होगा, हाँ उसको कैसे पता होगा कि इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। ओके वो खुद ही गलत जो वो करेगा वो वही सिखाएगा, हाँ और वो चीज़ें बहुत लंबी चली जाती है। हाँ फिर इसको तोड़ना और इसको सही करने में बहुत टाइम भी लगता है। हाँ। और आप Effects सोचो, बहुत हाँ, तो कहने का मतलब ये, अगर किसी को फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है जी तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ वो स्टडी करें, जी 3 महीना जिम करके या 1 साल जिम करके जी। सोशल मीडिया पे दिखने के लिए प्लीज़ आप ट्रेनर ना बने। बिल्कुल क्योंकि आप तो अपने व्यूज और लाइक्स कमा लोगे, जी। आपको थोड़ा सा पैसा कमाना है वो कमा लोगे, हाँ बट आप एक क्लाइंट को बेवकूफ़ बना दोगे, हाँ उसको सही प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। सही बात है, और उसकी हेल्थ पे भी बहुत असर हो जाता है एग्जैक्टली एंड तक। ओके, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एस्टोनिशिंग एक्सपीरियंस अजान। वेलकम अनुराग। आई होप हमारी ऑडियंस के ये सारी टिप्स और ये सारे मिथ्स जो आज हमने क्लियर करे बहुत काम आने वाले हैं, और जो भी प्रोफेशनल बनने वाले हैं इस फील्ड में उनके लिए भी बहुत मददगार हमारा पॉडकास्ट होगा। सो ऑडियंस, हियर इट्स अ रैप अप। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS